हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज है और मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाता हूं। और आज मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाने वाला हूं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर हम बाद में बात करेंगे कैसे कैसे आगे फर्दर इसमें हमें एरर्स आती हैं, कैसे उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए कि जो हमारी डेफिनेशन है आर्टिकल की, जो आर्टिकल्स होते हैं ए एन और द, तीन तरह के आर्टिकल्स होते हैं हमारे ए एन और द, जो कि नाउन से पहले लगाए जाते हैं। नाउन से पहले हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये वे वर्ड्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर अनस्पेसिफिक, यानी कि पर्टिकुलर चीज हो यानी कि स्पेसिफिक हो, या अननोन चीज के लिए हम यूज करते हैं। जो चीज नोन होती है, जिसे हम जानते हैं, उसके लिए हम दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो यूनिक चीजें होती हैं उसके लिए हम दा लगाते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर हम दा लगाते हैं। वाटर बॉडीज के लिए हम दा लगाते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। और जो ए एन है वे अननोन चीजों के लिए लगाए जाते हैं, जब हम जिसे नहीं जानते। ये क्लास को, पूरी क्लास को जस्टिफाई करने के लिए भी हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देख लेते हैं जो आर्टिकल्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि नाउन से पहले लगाए जाते हैं। अब नाउन क्या होता है? कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी एक ऐसी चीज, उससे पहले हम ए एन और दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ए और एन एक संख्या के लिए लगाते हैं, यानी कि हम इसको सिंगुलर, एक वचन के लिए लगाते हैं। जो नाउन एक वचन में होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ए और एन लगाते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर चीज के लिए, स्पेसिफिक चीजों के लिए, और कुछ जो चीजें हैं बहुत यूनिक होती है उनके लिए भी हम दा लगाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। जो हमारे आर्टिकल्स है दो टाइप्स के हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए और एन, ठीक है। और डेफिनेट में क्या आता है? मैंने आपको बताया कि दा आता है। अब हमें इनका इस्तेमाल सीखना है, एग्जाम्पल्स देखने हैं कहां पर हम ए एन और दा का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम, जो हमने बताया कि भाई आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है। एक इंडेफिनेट है जिसमें ए एन आता है, और एक है डेफिनेट के अंदर जिसमें दा आता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि इसके अंदर क्या आता है, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स वे आर्टिकल्स होते हैं जो कि अननोन चीजों के लिए लगाए जाते हैं, या जो चीज इंडेफिनिट है, जो जस्टिफाई नहीं है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, अवगत नहीं है, उसके लिए हम ए एन का इस्तेमाल करते हैं। पहला रूल ये बोलता है, ठीक है। और किससे पहले लगाते हैं? पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग का मतलब नाउन है। कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान से पहले ही आर्टिकल लगाया जाता है। अगर आप बोलें कि मैं एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाऊं तो ये गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम सुंदर हो। अगर हम लड़की को बोलें तुम सुंदर हो, तो यू आर ए ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर हम ये बोल दें यू आर ए ब्यूटीफुल, यहां पर जो ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है वो रॉन्ग होगा, क्योंकि हम आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन के लिए करते हैं, ठीक है। कोई नाम, किसी नाम के लिए करते हैं। और ये ब्यूटीफुल एक क्वालिटी को दर्शाने वाला शब्द है, इसलिए हमें यहां पर क्या लगाना होगा? एन, ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमें लगाना है तो उसके लिए नाउन का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, अब यहां पर ए लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो ए का इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए किया गया है? गर्ल के लिए किया गया है, ठीक है। अगर हम बोलें कि शी इज स्मार्ट, तो इट इज राइट। अगर मैंने यहीं पे बोल दिया कि शी इज ए स्मार्ट, तो इट इज रॉन्ग, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई सो अ वुमन इन द पार्क, मैंने एक औरत को देखा पार्क में। मैंने पार्क में एक औरत को देखा। यहां पर अब तक ये पर्टिकुलर नहीं है, अननोन है। आप किसी पार्क में गए और आपने एक औरत को देखा जिसको आप नहीं जानते थे, वो अननोन थी आपके लिए, ठीक है। तो वहां पे आपने ये जो वुमन है ये कॉमन नाउन है, ठीक है। आपने इससे पहले किसका इस्तेमाल किया? ए का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब यहां पे लिखा हो कि देयर वाज अ लोयन देयर, वहां पर एक लोयन था। आप ऑन द वे थे, आपने कोई चीज देखी, आपके लिए फर्स्ट टाइम वो इंडिकेशन होता है, तो ऑटोमेटिक सी बात है वो चीज आपके लिए अननोन है, और वहां पर आपने ए लोयन बोला, ठीक है। अब यहां पे लिखा है कि ए स्ट्रेंज मैन वाज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट यस्टरडे,
कोई अजनबी व्यक्ति गली में खड़ा था कल, तो इट मीन्स कि वो स्ट्रेंज पर्सन है, तो यानी कि वैसे ऑलरेडी अननोन है, तो वहां पर तो बाय डिफॉल्ट ए का ही यूज किया जाएगा। अब देख लेते हैं आगे कि हम आर्टिकल का इस्तेमाल कॉमन नाउन से पहले करते हैं। अब बार बार ये नाउन आ रहा है, नाउन होता क्या है, पहले थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भाई नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए के नाम को नाउन बोलते हैं, और कोई भी आर्टिकल नाउन से पहले लगाया जाता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है किसी व्यक्ति का नाम, और व्यक्ति के नाम से पहले हम कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं बोलूं कि पंकज, तो पंकज से पहले ए पंकज या द पंकज नहीं बोल सकते। अमित से पहले हम अगर बोलें कि एन अमित, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन में हम ए एन का इस्तेमाल या द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है कि कॉमन नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स कि ए एन का इस्तेमाल जो हम करते हैं किसके लिए करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए तो करते हैं, लेकिन वो सिंगुलर हो। और इन्होंने कहा कि भाई कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, दिल्ली है, दिल्ली का नाम, ठीक है, वो एक स्थान है, उसका नाम हम उससे पहले हम ए एन दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी प्रकार से हम कॉमन नाउन से पहले सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नाउन से पहले और जो कॉमन हो, कॉमन नाउन यानी कि जो समूह में, ग्रुप में एक हो, जैसे कि लड़कियां, उनका अपना एक जेंडर है, उनका खुद का एक ग्रुप है जो जाति को बोध कराता है, पूरी क्लास को बोध कराता है, वे सेम सेम है। बॉयज, उनका अपना खुद की एक क्लास है, वो डिफाइन करती है। यानी कि वहां पर अगर हमने एनिमल बोला, ठीक है, तो एनिमल से पहले कॉमन नाउन है अपने आप में। पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, उनसे पहले भी हम क्या लगा सकते हैं, कॉमन नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें कॉमन नाउन बोलते हैं, इनके लिए हम क्या लगाते हैं, ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहां पे दिया हुआ है कि ए का इस्तेमाल कहां करते हैं। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, और 26 लेटर्स के लिए, जिसमें 26 लेटर्स में से 5 वोवेल्स होते हैं, ये अंग्रेजी की मात्राएं कहलाती हैं, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, 5 वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर किसी वर्ड का साउंड वोवेल से स्टार्ट होगा, अगर कोई साउंड वोवेल से ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा, साउंड की बात कर रहा हूं मैं, अक्सर भी हो सकता है और साउंड भी हो सकता है, स्पेशली साउंड पे ही फोकस करते हैं। अगर वो साउंड ए ई आई ओ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट साउंड जो होता है, तो वहां पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर वही साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होगा, कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे 21, देख लीजिए, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि 5 वोवेल्स को छोड़कर बाकी क्या है हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब हम कॉन्सोनेंट्स के लिए हम ए लगाते हैं, ठीक है, इन वर्डों के लिए हम क्या लगाते हैं, बताइए, इसके लिए हम लगाते हैं ए। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पर ए यूटेंसिल लिखा हुआ है, क्या यूटेंसिल से पहले ए आएगा या नहीं आएगा, बताइए। ठीक है, आपने कहा कि नहीं आएगा, ये आएगा, और आने का पीछे इसका रीजन है, मैंने बोला कि भाई साउंड के लिए लगाते हैं हम। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ गया तो वहां पर हम ए लगाएंगे। अब यहां पे यूटेंसिल में पहला साउंड या आया है, और या को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, तो वाई वोवल है या कॉन्सोनेंट है, ये बताइए। ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे, इसलिए यूटेंसिल से पहले ए लगाते हैं। सेम यूनिवर्सिटी से पहले
इसमें या वाई होता है और ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पे भी हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, जो ए ईयर दिया गया है ये अपवाद है अंग्रेजी के अंदर। ठीक है, बाकी यूरोप के अंदर या आया है तो यहां पे भी क्या लगाया आपने, ए लगाया। और स्कूल में क्या है, स्कूल के अंदर तो हम ए ही लगाएंगे क्योंकि ये साउंड एस से उठ के आया है, यानी कॉन्सोनेंट से उठकर आया है। अब ये बताइए जो स्कूल होता है इसको स्कूल 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 क्या बोलते हैं, इसका साउंड क्या होगा पर्टिकुलर बताइए। इसका साउंड होगा, इसका पर्टिकुलर जो साउंड होगा वो होगा स्कूल। तो आ से साउंड स्टार्ट हुआ है, इसका क्या हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, ये आधा अक्षर है, हिंदी के अकॉर्डिंग क्या है ना, तो साउंड आधा है। तो ऐसे वर्डों के लिए आप क्या करेंगे, हम यहां पर ए का इस्तेमाल करते हैं, तो ए स्कूल। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ वोवेल्स के बारे में। ठीक है, कुछ क्या 5 वोवेल्स होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू का अगर साउंड आता तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, वहां पर हमें लगाना होगा एन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एमबीबीएस डॉक्टर है, एमबीबीएस से एग्जाम्स के अंदर कभी कभी जब आर्टिकल आता है तो हम क्या गलती करते हैं, यहां पर हम ए लगा देते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि एम जो है कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के लिए क्या लगाते हैं, हम कॉन्सोनेंट के लिए ए लगाते हैं, क्योंकि एम लिखा हुआ है इसलिए हमने ए लगाया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से गलत हो जाता है। इस एम का साउंड ए से स्टार्ट हुआ है, और ए क्या है, ए का साउंड वोवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए वोवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, ए के साउंड को दर्शा रहा है, तो यहां पर ए नहीं आएगा, यहां पर एमबीबीएस से पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही एसडीएम है, इसमें एस आया है, तो ए का साउंड आया तो क्या लगाएंगे, यहां पर ए के साउंड के लिए एन लगाएंगे। एलएलबी, इसमें क्या है, एल, एल का पहला अक्षर लेटर क्या है, साउंड के लिए ए है, और ए के साउंड के लिए क्या लगाते हैं हम, एन। तो एलएलबी से पहले हम यहां पर एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एनसीसी, अब एनसीसी से पहले बच्चे ए लगा देते हैं जब आर्टिकल की एरर्स आती हैं और वहां पे बोला जाता है कि स्पॉट द एरर्स, और वो एनसीसी देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में आता है कि ये कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले वे ए लगा देते जो कि रॉन्ग है, क्योंकि इसका साउंड भी ए से स्टार्ट होता है एन का। तो यहां पे भी क्या लगाना है अपने को, यहां पे भी हम एन लगाएंगे, क्या लगाना होगा हमें, यहां पे एन का यूज करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से और देख लेते हैं। ऑनेस्ट, अब आप मुझे बताइए कि ऑनेस्ट से पहले ए लगाएंगे एन लगाएंगे, बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ जी, ए लगाएंगे, आप बताइए। एन लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने बोला कि आपका पोल जाता है कि भाई यहां पर ऑनेस्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। वो आपने कैसे बताया, क्योंकि ऑनेस्ट का साउंड ओ से स्टार्ट होता है, और ओ क्या है, वोवल साउंड है, और वोवल साउंड के लिए क्या लगाया आपने, एन लगाया, लेकिन ये रोंग है। पूछे क्यों गलत है ये, क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, यानी कि जो व्यक्ति वस्तु स्थान की क्वालिटी को दर्शाए वो एडजेक्टिव कहलाता है, और एडजेक्टिव के लिए हम ए एन और दा का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि ए एन और दा का इस्तेमाल हम नाउन के लिए करते हैं, और ऑनेस्ट क्या है, नाउन नहीं है। अगर मैं यहां पे बोल दूं कि ऑनेस्ट मैन, इस मैन के कारण जो व्यक्ति की क्वालिटी कैसी है, वो ऑनेस्ट है। अब इस पूरे के लिए यानी कि मैन के लिए स्पेशली, और इस साउंड के कारण, ऑनेस्ट के साउंड के कारण यहां पे क्या लगाएंगे, अब एन लगाएंगे, यानी स्मार्ट से पहले, टोल से पहले, ठीक है, इनसे पहले जो एडजेक्टिव होते हैं उनसे क्वालिटी से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम कब लगाते हैं आर्टिकल बताइए, नाउन से पहले, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए लगाते हैं। ठीक है,
और कॉमन नाउन जहां पर आ गया, यानी कि जो सेम है, पूरे ग्रुप का सेम ग्रुप के लिए हमेशा आर्टिकल का इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है, यानी कि एन से भी क्लास रिप्रेजेंट होती है और दा से भी होती है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ए लोयन इज कार्निवोरस। अब मैंने यहां पे कार्निवोरस लिखा है, यानी कि मांसाहारी। यहां पे लिखा तो मैंने एलोएन, यानी कि एक शेर मांसाहारी है, नहीं, ये एलोएन का मतलब है कि जितने भी प्रकार के शेर होते हैं, यानी पूरी जाति को बोध करा रहा है ए लोयन इज कार्निवोरस, यानी कि ये क्या है, मांसाहारी है। यहां पर पूरी जाति को दर्शाया गया है, ना कि एक शेर के लिए लगाया गया है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं द लोयंस आर कार्निवोरस, अब बताइए मुझे ये क्या जस्टिफाई कर रहा है, क्या बता रहा है, क्या ये पूरी जाति का बोध करा रहा है? प्लीज बताइए। ठीक है, आपने बोला कि सारे लोयंस कार्निवोरस होते हैं, वो तो बात आपकी सही है। क्या ये सभी पूरी जाति को बोध करा रहा है? अगर ये ध्यान रखना, ये रूल कहता है किसी भी नाउन के अंदर अगर वो प्लुरल है, और प्लुरल होने के साथ साथ उसमें आपने देखो प्लुरल है तो एन का तो इस्तेमाल नहीं होगा, दा के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्लुरल नाउन है, अगर वो प्लुरल नाउन है और साथ में आपने दा लगा दिया, तो ध्यान रखना इसका मतलब कुछ होगा। द लोयंस का मतलब है द लोयंस आर कार्निवोरस। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, मैं रोड पर टहल रहा था, एंड आई सो 5 लोयंस, मैंने 5 लोयन देखे। ठीक है, द लोयंस वर डेंजरस, द लोयंस यानी कि जो वो 5 के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी द लोयंस का मतलब यहां पर ये नहीं है कि आपने सारे के सारे लोयंस के बारे में बात करी, नहीं, आपने ग्रुप के लिए नहीं करी, इन 5 शेरों के लिए इस्तेमाल करा, 5 लोयंस के लिए द लोयंस। तो यानी कि दा का मतलब पर्टिकुलर कर दिया, आपने उन 5 लोयन के बारे में बात करी जो पर्टिकुलर हैं। कहने का मतलब यह हुआ टोटल कि ए से भी और दा से भी, एन से भी और दा से भी जाति का बोध होता है, यानी क्लास का बोध होता है, पूरे के पूरे क्लास का, ग्रुप का बोध हो जाता है। ए लोयन से आपने ऑलरेडी बता दिया कि पूरी जाति को बोध करा रहा है, पूरी लोयन की जाति को बोध करा रहा है। अगर हम ये बोल दें द लोयन इज कार्निवोरस, अब द लोयन का मतलब यहां पर पूरी जाति का बोध हो रहा है, पूरे लोयन जो होते हैं मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और अगर हमने दा के साथ, कहने का मतलब दा के साथ आपने कोई भी कॉमन नाउन लिया और वो प्लुरल है, दा प्लस प्लुरल नाउन का मतलब कुछ सारों की, पूरी जाति का बोध नहीं होगा। जिसके बारे में आप बात करें पर्टिकुलर के लिए बात की जाएगी, इसलिए आपने देखा होगी अधिकतर दा का इस्तेमाल बहुत होता है, देखा है ना, क्योंकि वो कॉमन नाउन के लिए इस्तेमाल करते बहुत ज्यादा, यानी पर्टिकुलर के लिए, सारे पूरी जाति के बोध के लिए नहीं करते, पर्टिकुलर। द गर्ल्स वर प्लेइंग इन द स्कूल ग्राउंड, तो यहां पे गर्ल्स का मतलब है नहीं कि पूरे वर्ल्ड की सारी लड़कियां ग्राउंड में खेल रही हैं, ये खेल रही थी, वे इसलिए लगाया गया है क्योंकि कुछ के बारे में, जो खेल रही है ग्राउंड में उनके बारे में बात की जा रही है। तो दा प्लस प्लुरल नाउन का मतलब पर्टिकुलर उन नाउन के बारे में बात करें जिनके बारे में हम इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर हमने ए और दा के साथ यानी कि नाउन लगा दिया, सिंगुलर नाउन लगा दिया, तो वो जाति का बोध कराती है। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई ए और एन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ये साउंड पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? साउंड पे आधारित। अब हम आगे देख लेते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा? इंडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन का इस्तेमाल अननोन चीजों के लिए लगाते हैं। ठीक है, जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए भी लगाते हैं। ए कहां पर लगाएंगे? कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। एन कहां लगाएंगे? वोवल साउंड के लिए लगाएंगे। और किसी भी क्वालिटी यानी कि एडजेक्टिव के लिए, अकेले एडजेक्टिव के लिए हम क्या नहीं लगाएंगे? हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नाउन के लिए करते हैं। ठीक है, जब हम नाउन के लिए करते हैं तो अब एन के बाद इंडेफिनिट आर्टिकल के बाद दूसरा क्या आता है? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल कौन सा है? द। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन के लिए लगाया जाता है। वो चीज जो जानकारी में हो आपकी, जो चीज आपकी जानकारी में है या नोन है, वर्ल्ड फेमस चीजों के लिए या यूनिक चीजों के लिए, जिसे सब जानते हैं। सन को सब जानते हैं, अर्थ को सब जानते हैं, यानी कि जितने भी आपके प्लेनेट्स की चीजें होती हैं, है ना, ग्रह, ग्रह को सब जानते हैं ना, तो वहां पर ऑटोमेटिक सी बात है, वहां पर दा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। नदियां, समुद्र, महासागर और रेलवे एक्सप्रेस ट्रेन सब जानते हैं जहां जहां की होती हैं, तो वो फेमस है। अखबार कहीं का भी पूरे भारत का, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स है, तो वहां पे दा लगाना है, क्योंकि जो चीज एक है और फेमस है, ठीक है, यूनिक है, उन चीजों के लिए हम पर्टिकुलराइज करने के लिए क्या लगाते हैं? दा का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम अब पढ़ने वाले हैं आगे आगे। तो देख लीजिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डेफिनेट आर्टिकल उसके लिए लगाते हैं जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान जानकारी में हो, नोन हो। पर्टिकुलर के लिए हम क्या लगाते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी इज द गर्ल हुम आई मेट यस्टरडे। ये वही लड़की है, दा का मतलब है वही, यानी कि जिसको हम जानते हैं। हुम आई मेट यस्टरडे, जिससे मैं कल मिला था। कहने का मतलब है कि आई मेट यस्टरडे, मैं कल मिला था। अगर मैं फर्स्ट टाइम आपको देख रहा हूं तो आप क्या हो? अननोन हो मेरे लिए। मैंने बोला कि आई सो अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, जब मैंने बाद में बताया एक को, तो आई सो अ बॉय। ठीक है, अब आप मुझे अगले दिन मिलोगे ना, तो आप मुझे आई सो अ बॉय नहीं बोलूंगा, आई सो द बॉय। मैंने वो लड़का देखा, होम आई मेट यस्टरडे, जिससे मैं कल मिला था। फर्स्ट टाइम में आप अनोन है, सेकंड टाइम में आप नोन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पे गर्ल के लिए दा लगाया गया है, क्योंकि अब वो उसकी जानकारी में है, क्योंकि प्रेजेंट में तो बोल रहा है, देखा उसने कल था, वो प्रेजेंट में बोल रहा है कि ये वही लड़की है, शी इज द गर्ल हुम आई मेट यस्टरडे, है ना। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम क्या लगाते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। क्या लगाते हैं? ठीक है, देखो यूनिवर्सिटी से पहले हमने क्या लगाया? यहां पे ए लगाया, है ना, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। यूनिवर्सिटीज कॉमन नाउन है, पता नहीं कितनी वर्ल्ड के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, राइट, तो हमने यहां पर ए लगाया। अब हाईएस्ट मार्क्स में हाईएस्ट जो है एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, जिसमें ईएसटी लगती है, जिसमें जिस एडजेक्टिव के अंदर हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ईएसटी लगता है, वो सुपरलेटिव डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाता है मोस्टली। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या है? दा लगाया। और यहां पे ही इज द टॉपर, ये वही टॉपर है। अब जो मेन मुद्दा ये है कि ये वो टॉपर है हु गोट द हाईएस्ट मार्क्स इन अ यूनिवर्सिटी। हम द टॉपर, किस टॉपर के बारे में बात कर रहे हैं? जिस हम उस व्यक्ति को जानते हैं क्योंकि उसने हाईएस्ट मार्क्स प्रदान करे हैं, प्राप्त करे हैं उसने, है ना। जब उसको मार्क्स मिले हैं, ऑटोमेटिक सी बात है, वो क्या है? टॉपर है, तो नोन है। क्या है वो? तो नोन के लिए हमने क्या लगाया यहां पर? द टॉपर। ए टॉपर नहीं लगाया, द टॉपर। आई हैव बोट इट विच आई हैव बोट इट, द फोन विच आई हैव बोट इट, वो फोन जो मैंने खरीदा है, मैं खरीद चुका हूं। ठीक है, दिस इज द फोन, ये वही फोन है। अब इस फोन के बारे में बात की जा रही है, ऑलरेडी उसने खरीद चुका है। वो जब वो चीज उसके पास है, उसने खरीद ली है, उसी फोन के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, यानी कि जो चीज पर्टिकुलर है, हम जिसको जानते हैं या नोन है, उसके लिए हमने क्या लगाया? द फोन का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब यहां पे है कि द टी ऑफ असम इज वेरी गुड इन टेस्ट। टेस्ट में ये स्वाद के अंदर, यानी कि अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या? आसाम की चाय। ठीक है, अब यहां को ये वेल नोन है, जानते हैं कि असम की चाय बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस होती है भारत के अंदर। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हमने टी के लिए कभी हम दा नहीं लगाते हैं, ना एटी बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसे हम गिन नहीं सकते, मात्रा में। ठीक है, जो मात्रा में क्वांटिटी में दिखाई जाती है, शुगर है, ऑयल है। ठीक है, तो उनसे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल, एन का इस्तेमाल नहीं करते। जब मेजर ही नहीं कर सकते, गिन ही नहीं सकते, तो एन तो लगा ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए
यहां पर दा इसलिए लगाया गया है टी से पहले क्योंकि ये फेमस चाय के बारे में बात की जा रही है। अब यहां पे द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, अब यहां पे गोल्ड से पहले दा लगाया क्योंकि ये जो साउथ अफ्रीका का जो गोल्ड होता है ना, सबसे ज्यादा महंगा नहीं होता है, इज नॉट मच एक्सपेंसिव। क्योंकि आपका भारत में गोल्ड सबसे महंगा है, लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर, अफ्रीका के अंदर यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, यहाँ पे चीप एंड बेस्ट क्वालिटी का सोना आपको प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दा का इस्तेमाल कहां करते हैं। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि दा का इस्तेमाल वाटर बॉडीज के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पानी के लिए। पानी का मतलब है कि जो पानी से बनी हुई चीजें जो हैं, वो चाहे तालाब हो आपका फेमस या आपका समुद्र हो, ठीक है, देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने रिवर्स के लिए लगाया है। भारत में और वर्ल्ड के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं, सबके लिए हम क्या लगाते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द गंगा, द यमुना। ठीक है, गंगा से पहले हमने क्या लगाया? दा का इस्तेमाल किया। यमुना से पहले क्या लगाया हमने? दा लगाया। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र है, द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यानी कि जो नदियां हैं उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। द कृष्णा, द कावेरी, द ताप्ती, द कोशी, इन सबसे पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन नदियों के नाम से पहले हम दा लगाते हैं। कुछ वर्ल्ड वाइड हम देख लेते हैं, कुछ नाम ऐसे हैं नदियों के। द नाइल, यानी कि द नील नदी को बोलते हैं। द एमेजोन। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, मोर देन 6000 किलोमीटर्स। ठीक है, लेकिन अमेजोन जो है बहाव के क्षेत्र में, जो चौड़ाई में यानी कि विड्थ में जो चलती है, वो अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। ठीक है, द मिसिसिपी, ये भी फेमस है। द हुआंगो, चाइना की है, यहां पर इसके कारण बाढ़ आती रहती है, लोग मरते भी रहते हैं। ये इसको पीली नदी भी बोलते हैं। इसमें गाद आती, डर्ट आती है जो पीले रंग की, येलो कलर की होती है। द कांगो, द मुरे, द डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग, ये ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं। द मर्रे एंड डार्लिंग, मर्रे एंड डार्लिंग क्या है? ये दो नदियां, फेमस नदियां कहां की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की फेमस नदियां हैं ये। ठीक है, जितने भी ओशंस होते हैं उनके लिए हम दा का इस्तेमाल करते हैं। महासागर के लिए दा का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा है बताइए? यस, द हिंद महासागर। जब हम इनको इंग्लिश में लिखते हैं तो देख लीजिए, द पैसिफिक ओशन को क्या बोलते हैं बताइए? पैसिफिक ओशन का मतलब है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है और सबसे ज्यादा इसकी गर्थ है। गर्थ का मतलब है नीचे की जो नीचे जो जाते हैं, जो इसकी डेप्थ है, गहराई है, वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, आपका इंडिया ओशन हिंद महासागर कहलाता है, जो आपके श्रीलंका के नजदीक में पड़ता है, श्रीलंका पर ही बसा हुआ है, श्रीलंका जो बसा हुआ, सॉरी। तो अब यहाँ पे साउदर्न ओशन है ये। ठीक है, ये हमारा साउदर्न ओशन पड़ता है आपके, जो आपका साउथ कॉन्टिनेंटल है, साउथ अमेरिका। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आर्कटिक ओशन है, फिर द आर्कटिक ओशन, और है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन बड़ा फेमस है। टाइटैनिक 1912 में जो डूबा था वो इसी महासागर के अंदर डूबा था, तो इसलिए बहुत फेमस है ये अपने आप में। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन से पहले भी हमने दा लगाया। कहने का मतलब दा का इस्तेमाल जितने भी महासागर होते हैं इंग्लिश के अंदर दा लगाते हैं महासागरों से पहले। अब बात करते हैं समुद्र से पहले भी हम दा लगाते हैं। वाटर बॉडीज में सी से पहले भी दा लगाते हैं। दार्ल सी, है ना, ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, एक जीएस के तरीके से क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कि ये हमारे सागर हैं यानी कि सी हैं, इनसे पहले हम दा लगाते हैं। ठीक है, कैस्पियन सागर है, रेड सी है, लाल सागर, काला सागर, महासागर, है ना, काला सागर, तो इनके लिए हम क्या लगा रहे हैं? दा लगाते हैं। द ब्लैक सी, द रेड सी, द कैस्पियन सी,
द डेड सी, मृत सागर, मेडिटेरियन सी, द सी ऑफ गैली, साल्टन सी, है ना, अरेबियन सी। द अरेबियन सी से पहले, द अरेबियन सी यानी कि सी से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी नदियां होती हैं, नदियों से पहले क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। द पनामा कैनाल, सुएज कैनाल, साइमा कैनाल, द गैंग्स कैनाल, अनूपगढ़ कैनाल, एंसले कैनाल, मैनचेस्टर कैनाल। ठीक है, ये भी जितनी सारे के सारे हमारे नहर हैं, ठीक है, जैसे कि सुएज नहर सबसे बड़ी नदियों में, सबसे बड़ी नहरों में आती है, पनामा भी आती है इसके बाद, यानी कि ये बड़ी, इनसे पहले हम क्या लगाते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान से पहले भी हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि सहारा और फिर थार, ये सबसे बड़े डेजर्ट्स के अंदर आते हैं, यानी कि मरुस्थल, जहां पर रेत ही रेत मिलता है। ठीक है, तो अपने द थार डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द सोमाली डेजर्ट, कालाहारी, अरेबियन, कारकम, सहारा, सहारा डेजर्ट बहुत फेमस है, काजलकुम डेजर्ट, इनसे पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मरुस्थल से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी हिस्टोरिकल कास्ट है, उनसे पहले भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। द आर्यंस, ठीक है। अब रेड इंडियन एक जाति है जो कि अमेरिका में मिलती है, ठीक है, उसके लिए भी हम द रेड इंडियन लिखते हैं। निग्रोज, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर मिलती है निग्रो जाति, उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं? द निग्रोज लगाते हैं। द एस्किमोज, ठीक है, ये भी एक प्रकार की जाति है, कास्ट है, इसके लिए भी हम द लगाते हैं। कुछ वंश हैं, हिस्टोरिकल वंश, यानी कि डायनेस्टीज हैं बहुत सारी, ऐसे वंश जो ऐतिहासिक वंश के अंदर, जो इतिहास के अंदर बहुत मेंशन किए जाते हैं, उनके लिए भी हम द लगाते हैं। द मौर्य, द मुगल, ठीक है, ये बहुत सारे हैं जिनके लिए हम लगाते हैं। चंदेल वंश, यानी कि द चंदेल डायनेस्टी, द चालुक्य डायनेस्टी, द चोल डायनेस्टी, है ना, द गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी यानी कि गुप्त वंश सबसे फेमस इसलिए क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा समृद्धि थी, गोल्ड था उस टाइम पे, ठीक है, तो द गुप्त डायनेस्टी। द पाल डायनेस्टी, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से बहुत फेमस रहा, ठीक है, बिंदुसार, अजातशत्रु। ऐसी ही मगध डायनेस्टी सबसे पावरफुल डायनेस्टी में आती है, मगध। फिर यहाँ पे मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य वाली डायनेस्टी है, ठीक है, और यहाँ पर पल्लवी डायनेस्टी, राष्ट्रकूट, चाल राष्ट्रकूट, ये बहुत फेमस जाति के अंदर आती है, डायनेस्टी वंश के अंदर आती है। और ये सातवाहन, जो दक्षिण भारत में सबसे फेमस, ठीक है, डायनेस्टी के अंदर आती है, वो है सातवाहन। अब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के लिए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कौन कौन सी होती है? आपका ताजमहल है, जितने भी हमारे वंडर्स हैं, जो भी जितने भी प्रकार के आश्चर्य हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए हम दा का इस्तेमाल करते हैं। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द पिरामिड्स, द गोलचर, द पंचमहल, जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है, जो कोई भी ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो मेंशन है और भारत सरकार ने या किसी भी सरकार ने, किसी भी देश की सरकार ने उसको मेंशन किया हुआ, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए भी हम क्या लगाते हैं? दा का यूज करते हैं। जितनी भी हमारी इवेंट्स हुए हैं, ठीक, क्रांति हुई है, जो भी है, उनके लिए हम क्या लगाते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, फ्रांस की क्रांति के लिए, द सिविल वार, ठीक है, द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकंड, दो वर्ल्ड वार हुए ना आपके, उसके लिए भी हम दा लगाते हैं। द रशियन रेवोल्यूशन, उसके लिए भी आप दा लगाएंगे। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी ये कहने का मतलब है जो आपके युद्ध हुए हैं, तो युद्ध फेमस होते हैं, एक देश से दूसरा देश टकराता है, उनके लिए भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको जीएस के तौर पे याद रखना होगा। अब यहां पे युग के बारे में बात करेंगे, हिस्टोरिकल एज के बारे में बात करेंगे।
है ना, मध्यकालीन युग हुआ है आपका, पूरा पाषाण युग है, पाषाण युग हुआ आपका, ठीक है, आधुनिक युग, इन सब के लिए आपने क्या लगाया है, दा लगाना है। द मिडल एज, द ओल्ड स्टोन एज, द विक्टोरियन एज, द एलिजाबेथन एज, यानी कि इन युग के लिए आपने दा का इस्तेमाल किया। जितने भी प्लेनेट्स होते हैं उनके लिए हम क्या लगाते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से प्लेनेट्स हैं आपके, वे प्लेनेट्स जो कि ग्रह कहलाते हैं, ठीक है, और आपके अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर घूमते रहते हैं। उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से देख लीजिए, अर्थ है, मार्स, मंगल ग्रह, जुपिटर है, ठीक है, द सेंचुरियन शनि ग्रह हो गया, नेपच्यून है, द विनस है, शुक्र ग्रह इसको बोलते हैं, इनके लिए हम दा लगाते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग से भी आया था आपका, है ना, ताजमहल है, पिरामिड्स है, हवा महल, लाल किला, सबके लिए क्या लगा रखा है हमने, आमेर फोर्ट है, जंतर मंतर, इनके लिए हमने हिस्टोरिकल बिल्डिंग के लिए भी दा लगाना होता है। जितने भी रिलीजियस बुक्स होती हैं उनके लिए दा लगाते हैं। पवित्र किताबों के लिए द गीता है, द बाइबल है, द कुरान है, ठीक है, द ग्रंथ साहिब है, द महाभारत, द रामायण। डायरेक्शन के लिए भी हम क्या लगाते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं उनके लिए हम दा लगाते हैं। ईस्ट वेस्ट, है ना, नॉर्थ साउथ, इनसे पहले क्या लगाना है अपने को, दा का इस्तेमाल करना है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रीज, है ना, जो ऐसी कंट्रीज जिसके अंतर्गत बहुत सारे अदर कंट्रीज भी आती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल द यूएसए, यूएसए के अंतर्गत और भी आते हैं, ठीक है, तो यानी कि वहां पर हमने दा लगा, द यूके है, द यूएई है, ऐसी कंट्रीज। इंग्लिश न्यूज़पेपर से पहले दा लगाते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। मैगजीन से पहले दा लगाते हैं, द इंडिया टुडे, द यूके टुडे, द कारवान, कैरावन, और यहां पे द फोर्ब्स इंडिया। पर्वत श्रृंखला से पहले भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल द हिमालय, द एल्प्स, द ईस्टर्न घाट्स, द विंध्याचल पर्वत आपने सुना होगा, ठीक है। कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं, कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जिनसे पहले हम दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट फूजी, माउंट आबू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी एंड नंदा देवी, इनसे पहले हम दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। खाड़ी के बारे में बात करेंगे, जिनसे पहले हम दा लगाते हैं, द बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी, द बे ऑफ चाइना, चाइना की खाड़ी, द बे ऑफ बिस्काय, इनसे पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ये नॉलेजेबल क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं, खाली ये याद करने वाला पार्ट है, आपको फोकस करना जिसपे। द पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ गुयाना, द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, यानी कि जितने भी आपकी खाड़ी हैं उनसे पहले हमने दा का इस्तेमाल करा। जितने भी आइलैंड्स हैं जो ग्रुप्स में आते हैं उनसे पहले हम दा लगाते हैं, द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स, द फिलीपींस, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है, इनसे पहले हमने दा का इस्तेमाल किया, इनसे पहले हम दा लगाते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास कहाँ कहाँ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और जितने भी हमने आपको चीजें पढ़ाई गई हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस सेट निकाल लेते हैं रिगार्डिंग एएन का आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं, और बाकी बचा हुआ हम कल पढ़ाएंगे। तो देख लीजिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं जहां पर हमें एएन का इस्तेमाल करना है।
और जहां पर क्रॉस करना यानी कि जहां पर हमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना वहां पे हमें क्रॉस कर देना कि भाई यहां पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, जहां पे जरूरी है वहां पे लगाना है हमें। अब देख लेते हैं एमएलए से पहले क्या लगाएंगे बताइए, ए या एन। आपको मैंने पहले बताया था कि एमएलए के अंदर एम साउंड में ए आया है और ए कॉन्सोनेंट को नहीं वोवल को रिप्रेजेंट करता है, तो वोवल के साउंड के लिए क्या लगाते हैं, ए एन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर एन लगाएंगे। ऑक्सन, बेल, इसका प्लूरल है ऑक्सन और प्लूरल के लिए ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहां पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, आय, आंख, ई आया है कौन यानी कि वोवल साउंड है, एन आएगा। आंट्स प्लूरल है, प्लूरल के लिए एन का इस्तेमाल नहीं करते इसलिए नहीं लगाएंगे। इफेक्ट, इससे पहले हम एन लगाएंगे और जो एक इफेक्ट होता है ये वर्ब होती है, इससे पहले हम वर्ब से पहले नहीं लगाते, वर्ब में हम एन का इस्तेमाल नहीं करते, नाउन के लिए करते हैं, इसलिए जो ये इफेक्ट है ई से स्टार्ट हुआ है ये हमारा वोवेल आता है इससे पहले। इंडियन फॉर्मर एन लगाएंगे, कौन सा यानी कि वोवेल साउंड है। एनसीसी, एन का इस्तेमाल हुआ है तो एनसीसी से पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। आर्ट, एन आर्ट वोवेल साउंड है इसमें आर्ट में। ऑनेस्ट मैन में भी ओ का साउंड जो है ऑनेस्ट मैन, एफ आई आर एफ, और एफ ए को प्रेजेंट कर रहा है यानी कि वोवेल साउंड है इसलिए एन लगाएंगे। ये बताइए टाइपिस्ट से पहले क्या लगाएंगे, टी इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो क्या लगाएंगे यहां पर ए का इस्तेमाल करेंगे। ट्राइब एक वर्ब है और वर्ब से पहले हम नो ए एन का इस्तेमाल यानी कि नो कॉन्सोनेंट नो वोवल विल बी यूज्ड। यूनिवर्सिटी से पहले हम ए लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, यूनिवर्सिटी में या का साउंड आया है इसमें और या को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, वाई क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए हम यहां पर ए लगाएंगे। मिलियन में ए। ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव है, क्वालिटी को दर्शा रहा है, ठीक है, इसमें नाउन है ही नहीं, नाउन है नहीं तो इसमें हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आरजे, आरजे में और आ का साउंड आया इसलिए एनआरजे। एनआरआई ए का साउंड है इसलिए एन। शिप ये लगाएंगे, ठीक है, बाकी शिप्स होता नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल में हम शिप का ही इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ हम ए लगा सकते हैं। डियर में भी एस नहीं लगाते, डियर में भी एस नहीं लगाते, हिरन का सिंगुलर और प्लूरल साउंड डियर ही होता है, इसमें एस नहीं लगाते, ठीक है, इसको हम सिंगुलर काउंट कर रहे हैं तो यहां पर ए लगा देंगे। कार्टून से पहले भी हम ए लगाते हैं। सो ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। कल की क्लास में हम जो बाकी जहां पर हम जीरो आर्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं यानी कि जहां पर आर्टिकल्स ए एन का इस्तेमाल नहीं होता है उन चीजों को देखेंगे और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट के साथ हम उसको सोल्व आउट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, इट्स इनफ फॉर द डे। कल मिलते हैं आपको, सी यू टुमारो, बाय बाय एंड टेक केयर।